नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का ये वीडियो नंबर 22 है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के ऊपर हमारी सीरीज़ ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड से हुई थी और अभी हम जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला वर्ड है जैब। जैब का मतलब होता है स्नीयर, टोंट या बेलिटिल, ताना मारना, चिढ़ाना या नीचा दिखाना। सेंटेंस से समझेंगे, ही जैब्ड एट हिज राइवल विद सरकास्टिक रिमार्क्स। उसने तानों से अपने प्रतिद्वंदी को चिढ़ाया। तो यहाँ पर चिढ़ाने के लिए क्या यूज हो रहा है? जैब्ड, जिसके सिनोनिम होते हैं मोक या रिडिक्यूल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्रेज या कॉम्प्लीमेंट। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अगला वर्ड है जैबर। जैबर का मतलब होता है टू टॉक क्विकली एंड इनकोहेरेंटली, तेजी से और अस्पष्ट बोलना। सेंटेंस से समझेंगे, द किड्स वर जैबरिंग एक्साइटेडली आफ्टर द मूवी। फिल्म के बाद बच्चे उत्साह से बड़बड़ा रहे थे। तो यहाँ पर तेजी से बोल रहे थे या फिर बड़बड़ा रहे थे, उसके लिए क्या यूज हो रखा है? जैबरिंग। सिनोनिम्स के हो जाएंगे बैबल या चैटर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे साइलेंस या हश। हमारा अगला वर्ड है जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है ए पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक। मनहूस अशुभ वस्तु या व्यक्ति, या फिर जिसको बोलते हैं पनौती। सेंटेंस से समझेंगे, एवरीवन अवॉइडेड सिटिंग नेक्स्ट टू हिम ड्यूरिंग एग्जाम्स एज दे बिलीव्ड ही वाज ए जिंक्स। परीक्षा के दौरान सभी उसके बगल में बैठने से बचते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह मनहूस है। यानी कि जो मनहूस हो या फिर पनौती का काम करता हो उसको क्या बोलते हैं? जिंक्स। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कर्स, बैड ओमेन या हैक्स, या एंटोनिम इसके हो जाएंगे ब्लेसिंग, गुड लक चार्म या फॉर्च्यून। अगला वर्ड है जकूजी। जकूजी का मतलब होता है ए बाथ विद एजिटेटेड वाटर, एक विशेष स्नान यंत्र जिसमें पानी जोर से घूमता है। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये होटल वगैरह में इस तरह से एक टब होता है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से फाउंटेन चलता रहता है, पानी चलता रहता है, तो बड़ा ही फैंसी लगता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? जकूजी। सेंटेंस से समझेंगे, दे रिलैक्स्ड इन द जकूजी आफ्टर ए लॉन्ग डे। लंबे दिन के बाद वे जकूजी में आराम कर रहे थे। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हॉट टब। अगला वर्ड है जेडिड। जेडिड का मतलब होता है बोर्ड या सैशिएटेड, डल्ड, उकताया हुआ या थका हुआ। सेंटेंस से समझते हैं, ही फेल्ट जेडिड आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स। 10 घंटे लगातार काम करने के बाद वह थका हुआ महसूस कर रहा था। तो थका हुआ मतलब जेडिड। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे वियरी या एग्जॉस्टेड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रिफ्रेश्ड या एनर्जाइज्ड। अगला वर्ड है जैग्ड। जैग्ड का मतलब होता है अनइवन या रफ। जैग्ड का मतलब होता है अनइवन या फिर रफ एज्ड, अनियमित या खुरदुरा किनारा। सेंटेंस से समझेंगे, द नाइफ हैड ए जैग्ड एज। चाकू का किनारा बहुत खुरदुरा था। सिनोनिम्स के हो जाएंगे नोच्ड या सिरेटेड, या एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्मूथ या इवन। तो जैग्ड का मतलब ऐसा किनारा या फिर ऐसा चाकू जो एकदम कैसा हो गया है? खुरदुरा हो गया है, जिसकी धार एकदम कम हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? कैसा हो गया वो? जैग्ड हो गया एकदम। अगला वर्ड है जियर। जियर का मतलब होता है टू मोक या स्कोफ, मजाक उड़ाना या उपहास करना। सेंटेंस से समझते हैं, द क्राउड जियर्ड एट द लूजिंग टीम। भीड़ ने हारती टीम का मजाक उड़ाया। तो जो क्राउड थी उसने किसका मजाक उड़ाया? हारती हुई टीम का। तो मजाक के लिए क्या यूज हुआ? जियर्ड। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिडिक्यूल या टोंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे चीयर या अप्लाउड। अगला वर्ड है जर्क। जर्क का मतलब होता है ए सडन मसल मूवमेंट, अचानक मांसपेशियों का झटका। ही गेव ए जर्क व्हेन ही हर्ड द लाउड नॉइस। तेज आवाज सुनकर वह झटका खा गया। ठीक है, तो झटका खाना एकदम, उसको क्या बोलेंगे? जर्क। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे ट्विच या लर्च, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्टिलनेस या काम। अगला वर्ड है जेस्टर। जेस्टर का मतलब होता है क्लाउन या बफून, मूर्ख या विदूषक। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इस तरह से जोकर टाइप का, इसको या फिर इसको बोलते हैं क्लाउन। इसको हम क्या बोलेंगे? जेस्टर। सेंटेंस से समझेंगे, द जेस्टर मेड द किंग लाफ विद हिज एंटिक्स। विदूषक ने अपनी हरकतों से राजा को हंसा दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जोकर या फूल।
अगला वर्ड है जाइब। जाइब का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ, ताना मारना, मजाक उड़ाना। सेंटेंस से समझते हैं, दे जाइब्ड एट हिज ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स, उन्होंने उसके पुराने फैशन वाले कपड़ों का मजाक उड़ाया। तो मजाक उड़ाना मतलब जाइब्ड। सिनोनिम इसके हो जाएंगे मोक या टोंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट या प्रेज। अगला वर्ड है जिट्री। जिट्री का मीनिंग होता है नर्वस या शेकी या एंग्शियस, घबराया हुआ या चिंतित। सेंटेंस से समझते हैं, शी फेल्ट जिट्री बिफोर द फाइनल एग्जाम, अंतिम परीक्षा से पहले वह घबराई हुई महसूस कर रही थी, यानी कि पेपर से पहले वो एकदम चिंतित थी। तो कैसी हो गई थी? जिट्री। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एंग्शियस या नर्वस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे काम या रिलैक्स्ड। अगला वर्ड है जॉकी। जॉकी का मतलब होता है टू मैनोवर और पोजीशन स्ट्रेटेजिकली, यानी कि पोजीशन लेने की कोशिश करना। और घुड़सवार को भी क्या बोलते हैं? जॉकी। जो घोड़ों की रेस में दौड़ते हैं, घोड़ों के ऊपर बैठकर जो घोड़े को कंट्रोल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जॉकी। और यहाँ पर जॉकी का एक मीनिंग और निकल के आ रहा है, टू मैनोवर। सेंटेंस से समझेंगे, ही जोकीड फॉर ए बेटर सीट इन द फ्रंट रो, वह आगे की पंक्ति में बेहतर सीट पाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो ऐसी जगह बैठना चाहता था जहां उसको आराम से वो देख सके। इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रगल या compete, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे यील्ड या रिट्रीट। अगला वर्ड है जोकुलर। जोकुलर का मतलब होता है मेंट एज ए जोक, हंसी मजाक से भरा हुआ। सेंटेंस से समझेंगे, हिज जोकुलर रिमार्क्स लाइटनड द मूड, उसकी मजाकिया टिप्पणियों ने माहौल को हल्का कर दिया। तो मजाकिया टिप्पणी मतलब जोकुलर रिमार्क्स। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ह्यूमरस या विटी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सीरियस या स्टर्न। अगला वर्ड है जोल्ट। जोल्ट का मतलब होता है ए सडन शेक और शोक, झटका देना या चौंका देना। सेंटेंस से समझते हैं, द न्यूज ऑफ हिज ट्रांसफर गेव हिम ए जोल्ट, उसके तबादले की खबर ने उसे एकदम झटका दिया। तो झटका देना मतलब जोल्ट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे शॉक या स्टार्टल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे काम या सूद। अगला वर्ड है जोसल। जोसल का मतलब होता है टू पुश और एल्बो, धक्का देना या कोहनी मारना। सेंटेंस से समझते हैं, पीपल जोसल्ड टू गेट ऑन द बस, लोग बस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो धक्का मुक्की करना मतलब जोसल करना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे शोव या बम्प, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे पुल या अवॉइड। अगला वर्ड है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है चीयरफुल एंड फ्रेंडली, खुश मिजाज या मिलनसार। सेंटेंस से समझेंगे, ही इज नाउन फॉर हिज जोवियल नेचर, वह अपने खुश मिजाज स्वभाव के लिए जाना जाता है। तो खुश मिजाज के लिए क्या यूज होगा? जोवियल। सिनोनिम इसके हो जाएंगे चीयरफुल या मैरी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ग्लूमी या सैड। अगला वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है शाउटिंग विद जॉय, बहुत खुश या उल्लासित। सेंटेंस से समझते हैं, द क्राउड वाज जुबिलेंट आफ्टर द विक्ट्री, जीत के बाद भीड़ बहुत खुश थी। तो यानी कि क्राउड कैसी थी? एकदम जुबिलेंट थी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इलेटेड, जॉयफुल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिप्रेस्ड या सैड। अगला वर्ड है जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब होता है सेलिब्रेशन या एक्सट्रीम जॉय, खुशी या उत्सव। सेंटेंस से समझते हैं, द एंटायर टाउन वाज इन जुबिलेशन आफ्टर द फेस्टिवल, त्योहार के बाद पूरा शहर खुशी मना रहा था। तो यानी कि वो क्या कर रहे थे? एकदम सेलिब्रेट कर रहे थे या जुबिलेशन में थे। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे एक्सकल्टेशन या डिलाइट, और एंटोनिम इसका हो जाएगा सोरो या फिर ग्रीफ। अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है वाइज एंड सेंसिबल, समझदार या विवेकपूर्ण। सेंटेंस से समझते हैं, ऑलवेज टेक ए जुडिशियस डिसीजन इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कठिन समय में हमेशा समझदारी से निर्णय ले। तो समझदारी या विवेकपूर्ण के लिए क्या यूज होगा? जुडिशियस। सिनोनिम इसके हो जाएंगे प्रूडेंट और थॉटफुल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे फुलिश या इरेशनल। अगला वर्ड है जंक। जंक का मतलब होता है रबिश या ट्रैश, जिसको हिंदी में बोला जाता है कचरा या बेकार की चीजें। सेंटेंस से समझते हैं, ही थ्रू अवे ऑल द ओल्ड जंक फ्रॉम द गैरेज, उसने गैरेज से सारा पुराना कबाड़ फेंक दिया। तो पुराना कबाड़ को क्या बोलेंगे? जंक। और जंक का फूड के साथ भी यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं जंक फूड, यानी कि जो बाहर का खाना होता है उसको क्या बोलेंगे? जंक फूड, जिसको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए क्या बोलते थे उसको? जंक। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? ट्रैश या वेस्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ट्रेजर या वैल्यूएबल। अगला वर्ड है जुंटा। जुंटा का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ मैन विद सीक्रेट पावर, गुप्त रूप से सत्ता पर काबिज समूह। सेंटेंस से समझेंगे, द कंट्री वाज रूल्ड बाय ए मिलिट्री जुंटा, देश पर सैन्य जुंटा का शासन था। तो किसका? एक सीक्रेट ग्रुप का शासन था, तो हम उसके लिए क्या बोल देंगे? जुंटा। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिजीम और फैक्शन, और एंटोनिम इसका हो जाएगा डेमोक्रेसी। अगला वर्ड है जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन का मतलब होता है लीगल अथॉरिटी, कानूनी अधिकार या क्षेत्राधिकार। सेंटेंस से समझेंगे, द केस फॉल्स अंडर द जूरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। तो यानी कि कानूनी अधिकार या क्षेत्राधिकार किसका है? दिल्ली हाई कोर्ट का है। तो क्या बोलेंगे? जूरिसडिक्शन ऑफ
दिल्ली हाई कोर्ट। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अथॉरिटी या कंट्रोल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे पावरलेसनेस। अगला वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग या चाइल्डिश, किशोर या बचकाना। सेंटेंस समझते हैं। द जुवेनाइल वाज सेंट टू ए रिफॉर्म होम। उस किशोर को सुधार गृह भेजा गया, यानी कि उसने कोई अपराध किया था तो उसको हम बाल सुधार गृह में भेजते हैं, तो उसी के लिए क्या वर्ड होता है बच्चों के लिए या किशोरावस्था के लिए? जुवेनाइल। सिनोनिम्स के हो जाएंगे यूथफुल या इमेच्योर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे एडल्ट या मैच्योर।